दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि आपके 11th और 12th कॉमर्स के जो सभी जो वीडियो लेक्चर्स है वो यहाँ पे लगातार आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी पे क्या लगातार आ रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जब हमने वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके चीजें देखी तो यहाँ पे हमारे जो दोस्त थे उनकी सबसे बड़ी मांग ये थी कि सर हमें किस तरह से जो है आपके अकाउंटेंसी की शुरुआत करनी चाहिए, बुक कीपिंग किस तरह से पढ़ना चाहिए उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो मांग है उसकी पूरी करते हुए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आए, जहां पे आज हम यहाँ पे बात करने वाले कि बुक कीपिंग की जो शुरुआत है यानी जो पढ़ाई है वो किस तरह से करनी है। देखो सबसे पहले चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप सबसे पहले कंसेप्ट पे ध्यान दो। हमने हमेशा से कहा है कि जब भी आप क्या करो, कॉमर्स पढ़ रहे हो, कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट्स की बात करो, किसी भी डिसिप्लिन पढ़ रहे हो, चाहे वो ओसीएम हो गया, चाहे एसपी हो गया, चाहे इकोनॉमिक्स हो गया, चाहे वो बीके ही क्यों ना हो, उसके कंसेप्ट पे थोड़ा ध्यान दो। आप कभी भी इंटरेस्ट रट्टा मत मारो कि भैया अगर सेल्स है तो सेल्स की जो जर्नल एंट्री आएगी वो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आएगा। ये कभी भी रट्टा मत मारो। ये कैश अकाउंट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये सेल्स अकाउंट आ रहा है तो आ रहा है, कैश अगर डेबिट हो रहा है तो क्यों डेबिट हो रहा है, अगर सेल्स डेबिट हो रहा है तो क्यों डेबिट हो रहा है, इस चीज पे क्या बहुत ही ज्यादा क्या फोकस करना। हर एक एंट्री के पीछे रीजन क्या है वो चीज समझो। समझ में आ रहा है? आप रट्टा मत मारो कि भाई परचेस है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर क्रेडिट अगर क्रेडिट जा रहा है, क्रेडिट में हमने खरीदा है तो परचेस अकाउंट तो अर्जेस अकाउंट। ये कभी भी चीज रट्टा मत मारो। समझ में आ, चीजों को समझो। अगर हम लोग ने कैश लिया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर वहां पे नाम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अगर परचेसेस अकाउंट है तो परचेसेस अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, ये चीज समझो। प्लस आपकी जो जो बहुत ही एक बोलते हैं ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपके 3 गोल्डन रूल्स है। अगर एक पर्सनल अकाउंट का होगा, फिर उसके बाद आपका रियल अकाउंट होगा, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। अब इन सभी के क्या होंगे, गोल्डन रूल्स होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको उन सभी गोल्डन रूल्स को बहुत ही भली भांति का समझना है, और ये तीनों जो अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इनको बहुत ही अच्छे से क्या समझ लेना है। समझा? तो आपके जो कंसेप्ट है वो आपकी सबसे ज्यादा चीजें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरी चीज यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो ये कहीं ना कहीं अगर सब्जेक्ट में बात करूं, ये आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है या आपका प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर इसको आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतनी चीजें समझेगी। जितनी बार आप एक एंट्रीज को प्रैक्टिस करोगे तो एंट्रीज आपके दिमाग में और ज्यादा क्या बैठ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कॉम्प्लेक्स एंट्री है, उसको अपने 4 से 5 बार प्रैक्टिस किया है, अच्छे से किया, तो जब एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आपको सोचना नहीं पड़ेगा अरे यार क्या आ गया, अरे यार क्या हो गया। तो ये कभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर चीजें खुद आएंगी। आप एंट्रीज होगे, अरे भाई इसका एंट्री ये आएगा, अरे भाई इसका एंट्री ये आएगा, इसका भाई एंट्री ये आएगा। प्लस एक जो कंफ्यूजन और होता है वो क्या होता है, फॉर्मेट्स को लेकर। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं फॉर्मेट की, तो हम सभी से जानते हैं कि जर्नल की जो फॉर्मेट होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपका डेट आ जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी जो एंट्रीज होती है वो आ जाती है, फिर आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, आपका एलएफ बन जाता है जिसको हम लोग लेजर फोलियो बोलते हैं। फिर यहाँ पे आपका डेबिट अमाउंट होता है और आपका यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट आता है। अब कई बार आपको ये समझ में शायद आपको गलती हो जाए क्योंकि आप लेजर भी आगे बनाने वाले हो, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई यहाँ पे एलएफ लिखना है कि जेएफ लिखना है। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे, जब जितनी बार आप फॉर्मेट्स बनाओगे तो उतनी बार आपको क्या होगा, आप चीजों को लेकर क्लियर आउट हो जाओगे, आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बिल्ड आ जाएगा। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको जो नोट्स है वो उसकी क्या प्रिपेयर करने है। मतलब आप सॉल्व कर रहे हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करो। ये नहीं कि हाँ भाई कैश अकाउंट डेबिट नहीं, ये से कभी नहीं करना, ये गलत हो गया। देखो जैसे जर्नल एंट्री में हमें बहुत ही पर्टिकुलरली चीजें लेके चलनी है। ठीक है, मुझे क्या करना है, बहुत ही फेयर में सिस्टमैटिक क्या चीजें लेकर के मुझे चलना है। ठीक है, यहाँ पे डेट किस तरह से डालना है, जैसे मैं यहाँ पे आज डालो 2023, अब ये साल, ये दिन चल रहा है, सॉरी साल चल रहा है। आज की डेट क्या है, आज डेट क्या है, आज डेट है 16 जून। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जून डाल दूंगा, 16 डालूंगा, फिर 16 जून में मैं क्या लिख सकता हूं। अब मैं जब एंट्री करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं, मैं परचेजेस की एंट्री कर रहा हूं, तो मैं बहुत ही अच्छे से लिखूंगा परचेजेस, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब कैश में हुए थी तो कैश अकाउंट। ठीक है, फिर यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं बहुत ही अच्छे से क्या करूंगा, नरेशन भी लिखूंगा, बीइंग गुड्स परचेज, इसको ब्रैकेट। अब यहां पे आपको सिस्टमैटिक लिखना, क्यों सिस्टमैटिक लिखने बोलो, क्योंकि आप जितना सिस्टमैटिक लिखोगे चीजें आपकी उतनी अच्छी रहेंगी, आप एग्जाम में उतना अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। जब प्रेजेंट अच्छा करोगे, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, तो आपकी जो चीज है वो और भी ज्यादा। भी जैसे यहाँ पे अमाउंट लिखते टाइम क्या होता है, गलती क्या करते हैं मेजरली जो स्टूडेंट्स, वो क्या कहते हैं, वो 2000 लिखा, 1 2 3 लिखा, फिर फॉर एग्जाम्पल अब लिखना है तो क्या करेंगे, 4000 ऐसे लिख देंगे, 1 2 3। ये गलती मत करो यार। आप क्या करो पता है क्या, देखो अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में, आपको कैलकुलेटर नहीं है, आप जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो अब आपको कैलकुलेटर, आपको खुद से कैलकुलेट करना है। तो ये देखो
आपको क्या करना है, यूनिट्स के नीचे यूनिट्स लिखना है, 2 मिनट, हाँ, यूनिट्स के नीचे यूनिट्स लिखना है, टेंस के नीचे टेंस लिखना है, आपके हंड्रेड्स के नीचे आपको हंड्रेड्स लिखना है, और थाउजेंड्स के नीचे क्या थाउजेंड्स लिखना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी मैं कैलकुलेशन करूँ तो बहुत इजी हो गया, 4 0 4 5 3 2 5, तो यहाँ पे मेरे लिए इजी बन गया ये काम, समझ में आ गया। प्लस मुझे यहाँ पे भी क्या जो चीजें वो बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक क्या लिखनी है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा बेसिकली ये होगा दोस्तों कि आप जब एग्जाम में पेपर लिखोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो छूटेगा नहीं, और जो कैलकुलेशन भी होगा वो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि आप टेंस के नीचे टेंस, यूनिट्स के नीचे यूनिट्स, थाउजेंड के नीचे थाउजेंड, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स लिख दो, तो कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत ज्यादा क्या आसान हो जाता है। समझ में आ गया। और यहां पे देखा जो गया है, जो बुक कीपिंग एक ऐसा पेपर है जो लोगों का छुट्टा क्यों है, रीजन उसके पीछे ये कि टाइम प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाता, तो आपको वो चीज करनी है। तो वो जो टाइम मैनेजमेंट है और जो पेपर पूरा कंप्लीट हो सकता है, एक तो कैलकुलेशन वाली मैंने चीजें बताई वो आपको फॉलो करना है, और प्लस जो प्रैक्टिस है वो आपको करना है। समझ में आ गया, ये चीज आपको क्या बरकरार रखनी है। क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज आपको आगे फॉलो करके रखनी है। अब यहां पे कुछ कॉम्प्लेक्स आ गए, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आ गए, तो आपको घबरा नहीं जाना है कि थोड़ी एंट्री घुमा फिरा के पूछी गई या फिर थोड़ी सी जो चीजों में अदल बदल आ गई, तो आपको करना ही नहीं, आपको टेंशन ही मत लो। नहीं आ रहा है एक बार पूछो, नहीं आ रहा है दूसरी बार पूछो, नहीं आ रहा है तीसरी बार, शर्माना छोड़ दो। जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। भाई आप ये चीज ध्यान रखो कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आपके जो टीचर्स है, आप जहां पे भी क्लासेस जा रहे हो, आपके स्कूल में कॉलेज में जा रहे हो, तो आप जाके क्या करो, उनसे पूछो कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, मुझे बताए एक बार 2 बार। और मुझे नहीं लगता कोई भी टीचर क्या मना करेगी आपको कि आप जब भी क्वेश्चंस करोगे। समझ में आ गया। तो आप क्वेश्चन करो, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन करोगे उतनी चीजें आपको क्या क्लियर होगी, और क्लियर करने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा नहीं यार टीचर बता दो फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस नहीं करो, तो वो चीज नहीं चलने वाली। तो आपको क्या करना है, जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उसको क्या सॉल्व करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। डर के मतलब हार नहीं जाना, अरे यार ये तो बहुत हार्ड है, तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, मैं कैसे करूंगा, ये पहली चीज तो निकाल के भगा देना। ठीक है, तो ये आपको करना है। प्लस आपके जो क्वेश्चन होंगे वो, अब यहां पे आपको क्या करना है, अब यहां पे होगा आपकी बुक में एक आपको इलस्ट्रेशंस दिए हैं और एक आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे आपके एक्सरसाइज के पीछे। एक आपका सॉल्व इलस्ट्रेशन होगा, एक आपका अनसॉल्व इलस्ट्रेशन होगा जो आपके एक्सरसाइज में दिए रहेंगे। अब करे तो करेगा, इलस्ट्रेशन करे कि अनसॉल्व इलस्ट्रेशन करे, दोनों करना है आपको। क्या करना है, दोनों करना है। इवन तो आपको सॉल्व इलस्ट्रेशंस भी करने हैं, आपको अनसॉल्व जो इलस्ट्रेशंस है वो भी आपको क्या करना चाहिए, वो भी आपको क्या करना है, दोनों ही करना पड़ेगा। तभी आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी खासी क्या हो पाएगी दोस्तों, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का बिल्ड हो जाएगा। अब दूसरी चीज आपको और भी क्या जो ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि आपको क्या हवा में नहीं उड़ने लगना। अगर मुझे जर्नल एंट्री आ गई तो मैं हवा में उड़ते रहूं, लेक्चर आ गया तो मैं गलती मत करना। एग्जाम के पहले क्या करना है, आपको सारी चीजें एक रात पहले आपको क्या करना है, 1 रात 2 रात जो भी टाइम मिल रहा है आपको वहां पे चीजें क्या रहेंगी, प्रैक्टिस करनी रहेंगी। जनरल एंट्री आती ठीक है चलो, लेकिन आपको क्या हर तरह की जो एंट्री है आपके टेक्स्ट बुक में जितनी एंट्रीज देगी हर तरह की, हर टैक्स की, वो एंट्रीज की प्रैक्टिस करनी है। इवन तो लेक्चर हो गया तो लेक्चर की भी प्रैक्टिस करनी। प्लस आपको ये चीज ध्यान रखना है, अगर जैसे आपका जर्नल वाला टॉपिक जो है खत्म हो गया आपके क्लासेस में, ठीक है, अब वो नया टॉपिक सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जर्नल के बाद आपको लेक्चर सिखाया जाएगा, तो आपको ये नहीं करना है कि जर्नल चालू खत्म हो गया तो आपको लेक्चर पे बढ़े आना है, तो लेक्चर पे तो बढ़ना ही, लेकिन आपको ध्यान में ये भी रखना है कि आप जर्नल की जो है वो आप फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस करते रहो। प्लस लेक्चर हो गया, फिर सब्सिडायरी बुक्स करोगे, तो ये नहीं कि जर्नल और लेक्चर को पीछे छोड़ दो, आप सब्सिडायरी बुक्स करो। प्लस बीच में आपको फ्रीक्वेंटली क्या करना, आपको जर्नल और लेक्चर की भी क्या प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए दोस्तों। क्यों, क्योंकि अगर आगे क्या करते जा रहे हो तो पीछे वाली जो चीजें है वो आपके दिमाग से निकलती जाएंगी। तो ये गलती आपको क्या बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप इस तरह से करोगे सारी चीजें तो बट ऑब्वियसली बात है आपके जो स्कोर होंगे वो अच्छे आएंगे, प्रैक्टिस आपको अच्छा होगा, आपको एंट्रीज और ज्यादा समझ में आएगी। अगर एक एंट्री नहीं समझ उससे 2 से 3 बार उसको समझो, पढ़ो, नहीं समझ में आपके जो टीचर्स होंगे, आपके जो गाइड होंगे, उनसे आप पूछो, वो आपको क्या क्लियर आउट करके क्या देंगे चीज। अगर फिर भी नहीं समझ आता, तो चैनल पे वीडियोस लेक्चर्स आ रहे हैं जहां पे आपको एक एक एंट्रीज, आपको एक एक चीज क्या बताई जा रही। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी। और यहाँ पे एक जो कमेंट सेक्शन में सवाल देखा था कि क्या नोट्स मुझे अभी से बनाने चाहिए कि कॉलेज चालू हो जाएगा तो मुझे नोट्स बनाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, आप क्या करो, आप जो नोट्स है वो अभी से बनाना चालू करो, क्योंकि नोट्स आपको स्कूल में नहीं दिखाना, आपके कॉलेज में नहीं दिखाना, नोट्स जो बना रहे हो ना वो आप अपने लिए बना रहे हो, ताकि आपके एग्जाम में आपको जो रिविजन
रिवीजन है वो क्या बहुत ही अच्छे तरीके हो सके, आप कम टाइम में फटाफट क्या रिवीजन कर सको, तो वह आप किसी और के लिए नहीं बना रहे हो, आप खुद के लिए बना रहे हो। समझ में आ गया? तो आपको बाद में वो नोट्स बनाने की वापस से जरूरत नहीं, आपने एक बार बना ले इनफ है, बट अच्छे तरीके से बनाना। नोट्स के ऊपर ऑलरेडी जो वीडियोस मैंने बनाई और वो आपने देख ली है। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि हम भी मोटिवेट हो और आपके लिए और भी चीजें हम लेकर आ सके, और आपकी जो प्रिपरेशन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो हम करवा सके, आपके एग्जाम्स के लिए हम करवा सके, और आपकी जो एक एक चीज है वो हम क्या क्लियर आउट करा कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहे, सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों।